गुड इवनिंग स्टूडेंट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम परसेंटेज चैप्टर जो आपका एसएससी में, बैंक में, है ना, रेलवे में, हर एक एग्ज़ाम में इसकी अच्छी खासी वेटेज है। अच्छा खासा ये चैप्टर आता है और ये चैप्टर पूरे के पूरे अर्थमेटिक की जान है। पूरा अर्थमेटिक कहीं ना कहीं यूज़ हो जाएगा परसेंटेज का। और परसेंटेज में आज जितना भी बेसिक है सबसे पहले हम वो सीखेंगे, फिर हम इसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक, तो बस हमें बिल्कुल धीरे धीरे चलना है, इतनी स्पीड से नहीं पढ़ाऊँगा, बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ाऊँगा। जो बच्चा बिल्कुल लो लेवल का है, जिसे कुछ नहीं आता, जिसे परसेंटेज बिल्कुल भी नहीं आता, वो भी आज सीख जाएगा। तो और जिन बच्चों को आता है वे बच्चे आराम से समझते रहें, जिनको नहीं आता वो और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, और जिनको आता है वो स्टूडेंट बस धैर्य बनाए रखें और बिल्कुल हाई लेवल तक पहुंचेंगे। बिल्कुल लो लेवल से चल के पूरे हाई लेवल तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो चैप्टर का नाम डाल लो परसेंटेज। परसेंटेज तो परसेंटेज होता क्या है? परसेंटेज होता है जो प्रति 100 पर हो, जो प्रति 100 पर हो। यानी कि जैसे अब आपने मार्केट से एक दर्जन केले खरीदे, तो वो क्या है, प्रति 12 पर, है ना। आपने कोई चीज़ खरीदी जो प्रति सैकड़े पर आती है, तो वो प्रति 100 पर हो गई। तो यही है वो कि प्रति 100 पर कैलकुलेट। जैसे सपोज करो आपके जब नंबर आए होंगे 10th क्लास में, तब आपने पहली बार शायद परसेंटेज निकाली होगी, तब यूज़ करा होगा कि भाई तुम्हारे 300 नंबर आए हैं, है ना, 500 में से, तो आपके 100 में से कितने। तो आज हम यही चीज़ सीखेंगे। वैसे 60% आ जाएगा, 60% आ जाएगा ये, है ना। तो आज हम इसी चीज़ को सीखेंगे, परसेंटेज निकालना बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से। आओ हम स्टार्ट करते हैं परसेंटेज को। तो परसेंटेज होता है जो प्रति 100 पर हो, यानी कि हर चीज़ अपने आप में 100% है। तो मैंने यहाँ पर एक की वैल्यू 100 लिख दी, मैंने यहाँ पर एक की वैल्यू 100 लिख दी। प्रत्येक चीज़ अपने आप में 100 है, प्रत्येक चीज़ अपने आप में पूरी है ना। तो प्रत्येक चीज़ 100% होती है। पहले तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रत्येक चीज़ 100% होती है। कि जैसे अभी हम देख रहे हैं कि ये एक पेंसिल है, ये पेंसिल है, तो ये पूरी 100% है। अब यदि हमने इसको बीच में से ब्रेक कर दिया तो इसका कुछ % पार्ट टूट जाएगा, लेकिन ब्रेक करने से पहले तो ये 100% थी। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हर एक चीज़ जो भी है, जो भी कुछ है इस पूरी दुनिया में, सब 100% है। तो पहले हमें ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है। अब हम देखो आगे चलते हैं, थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग करते हैं। अब जैसे मैंने 1 को बोला इतना, अब मैं यदि 1/2 लिखूं तो क्या करना होगा, इसमें आपको 100 से इंटू करनी होगी और परसेंटेज का सुंदर सा साइन लगाना होगा। तो ये आ जाएगा तुम्हारा कितना, 50%। या फिर मैं ऐसे लिखूं 1/3, तो 1/3 में क्या करना होगा, इंटू करनी होगी 100 से, और ये आ जाएगा तुम्हारा, जब 3 से इसे डिवाइड करोगे ये होता है डिनोमिनेटर, और जब इसकी यहाँ पर इंटू हो जाएगी तो ये हो जाएगा न्यूमरेटर। इसे बोलते हैं डिनोमिनेटर, इसे बोलते हैं न्यूमरेटर, यानी कि अंश और हर। अंश को हर से डिवाइड किया जाता है, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 33.33%, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 33 से 1/3%। देखो मैंने पहले कहा बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे, एक एक चीज़ समझते हुए चलेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे, एकदम कोई स्पीड नहीं है, बिल्कुल धीरे धीरे चलना है। आओ अब और देखते हैं। जैसे मैं 1/4 कहूँ तो 1/4 का क्या करोगे, देखो 1/4 इंटू करोगे इसकी 100% से, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 25।
तो ये आएगा तुम्हारा 25%। ऐसे ही मैं कहूँ कि 1/5 कितना होता है, तो आप क्या करोगे, इसमें इंटू करोगे। मैं अभी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करनी बता रहा हूँ, फिर परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फिर ड्राइव परसेंटेज करेंगे, परसेंटेज को ब्रेक करेंगे, बिल्कुल हाई लेवल तक पहुँच जाएंगे धीरे 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 धीरे। तो साइन लगाओ परसेंटेज का, 5 दूनी 10, 20%, तो ये आ गया हमारा 20%। ऐसे अब मैं कहने लगूँ कि भाई 1/7 कितना होता है, तो 1/7 आप बता दोगे। इसमें क्या करोगे, 1/7 इंटू 100 करोगे और परसेंटेज का साइन लगाओगे। तो इसे जब तुम भाग दोगे 7 से जब तुम इसे भाग दोगे तो ये आ जाएगा 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7%, इसे बोलते हैं 14/2/7। 14/2/7 ये बोलते हैं इसे। इसको तुम डिवाइड करोगे, देखो 7 एकम 7 है ना, बचा कितना 3, 0 ले ली, 7 चौक 28, तो 4 बार चला गया, बचा कितना 2, 2 मैंने ऊपर रख दिया और डिवाइड में मैंने 7 तो हमारे था ही। तो ये जो डिनोमिनेटर होता है ना और ये जो न्यूमिनेटर होता है, हमेशा ध्यान रखना कि डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से बड़ा होगा। फ्रैक्शन तभी ही वो ओरिजिनल फ्रैक्शन है और वो सही फ्रैक्शन है, अदरवाइज फ्रैक्शन गलत मानी जाएगी। जैसे मैं लिखूँ 10/7, तो ये फ्रैक्शन अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये ऐसे होगी 7 एकम 7 और 3/7। 7 एकम 7, एक बार तो 7 चला गया, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 3/7। 1 + 3/7। देखो ज़रा, फिर मैं पूरी फ्रैक्शन से लिखवाता हूँ, एक सेकंड से देखो आप। आओ आगे, अब लिखते हैं हम। अब हम एक एक चीज़ का यूज़ करते हुए चलेंगे बहुत ही अच्छी तरह से। प्रत्येक चैप्टर में इसका अच्छा खासा यूज़ है, चाहे वो चैप्टर फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो, मिक्सचर हो, एलिगेशन हो, है ना, टाइम एंड वर्क, स्पीड, डिस्टेंस, कोई सा भी चैप्टर हो, पार्टनरशिप हो, प्रत्येक चैप्टर में परसेंटेज का यूज़ है। तो इसका बेसिक हमें बहुत ध्यान से समझना होगा। देख, अब मैं जैसे लिख दूं यहाँ पर, मैं यहाँ पर लिख दूं 1, तो 1 को हम लिखेंगे, 1 को हम क्या लिखते हैं, 1 को हम लिखते हैं 100%। ऐसे में लिख दूं 1/2, तो 1/2 को क्या लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे 50%। ऐसे में लिख दूं 1/3, इसे क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे 33 सही 1/3%। ऐसे में लिख दूं 1/4, तो 1/4 को लिखेंगे 25%। ऐसे में लिख दूं 1/5, तो इसे लिखेंगे 20%। 1/6 लिखूं तो 1/6 को क्या लिखोगे, 1/6 को लिखोगे 16 सही 2/3%। कैसे, देखो मैं बताता हूँ। 1/6 इंटू 100 करोगे तो यहाँ परसेंटेज का साइन लगाओगे, 100 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 6, 100 डिवाइड बाय 6 आ जाएगा। इसे काटोगे तो ये आ जाएगा 50 डिवाइड बाय 3, और इसे भाग करोगे तो 16 × 48 और 49 50/3, तो ये आ जाएगा 16 सही 2/3%। ठीक है, आगे चलते हैं और लिखते हैं। अभी मैं ये सारी फ्रैक्शन परसेंटेज में कन्वर्ट करके लिख देता हूँ, फिर हम इस पे काम करेंगे अच्छा खासा। 1/7, 1/7 को क्या लिखते हो, 1/7 लिखते हो 14 सही 2/7%। 1/8 को क्या लिखोगे, 1/8 को लिखोगे 12 सही 1/2%। कैसे, 100% डिवाइड बाय 8। जब इसे 8 से भाग दोगे तो ये तुम्हारा पहले से 4 से काट लो, 4 से कट गया 25 बार, 4 से कट गया 2 बार। अब इसे 2 से भाग दोगे कितना आएगा 0.5, 12.5, तो ये आ जाएगा हमारा 12.5%। हर एक परसेंटेज पे हम काम करते हुए चलेंगे। 1/9 यहाँ लिख लेते हैं। 1/9 की बात करें तो, यदि हम 1/9 की बात करें तो 1/9 को लिखते हैं 11 से ही 1/9%। 11 से 1/9%।
9%। और यदि हम बात करें 1/10 की, तो 1/10 को लिखते हैं, 1/10 को लिखते हैं हम कितना, 10%। 1/10 को 1/11 की यदि हम बात करें तो 1/11 को हम लिखेंगे क्या, 9 सही 1/11%, यानी कि 9:1/11%। 1/12 की यदि हम बात करें, देखो 1/12 को निकाल के देखते हैं, 1/12 इंटू 100, 4 से काटे 4 दिया 12, 4 से काटे 25 बार, तो 3 अट्ठे 24, यानी कि 8 सही 1/3%। यदि हम 1/14 लिखें, 1/14 लिखें हम, है ना, मैं वो फ्रैक्शन लिख रहा हूँ जो तुम्हारे बहुत काम की आनी है, जो फालतू की फ्रैक्शन है मैं उसे नहीं लिख रहा। 1/14, यदि 1/14 की हम बात करें तो ये होती है 7 सही 1/2%। ठीक। 1/15 की यदि हम बात करें, यदि हम 1/15 की बात करें तो 1/15 को भी निकाल के देख लेते हैं। 1/15 इंटू 100, कितने से काटेंगे, 5 से, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 20/3, 3 छिंग 18, यानी कि 6 सही 2/3%, 1/15। और 1/16 की यदि हम बात करें तो ये आ जाएगा 6 सही 1/4%। अब और बातें करते हैं। यदि हम बात करें 1/17 की, तो यदि हम 1/17 की बात करें तो यहाँ पर पहले इसे काट के देखते हैं, एक एक चीज़ को देखते हैं तसल्ली से, बिल्कुल तसल्ली से, एकदम एक एक चीज़ को तसल्ली से देखते हैं। अच्छा, आगे देखते हैं 1/17। 1/17 को क्या लिखेंगे, 1/17 को करके देख लेते हैं। 1/17, यदि 1/17 को हम करें तो कितना आ जाएगा, 17 से काट लो, 17 से काट सकते हैं हम इसे, या अभी ने इन फ्रैक्शंस को भी लिखते हैं। पहले मैं आपको वो इम्पोर्टेंट फ्रैक्शंस लिखवाता हूँ, क्योंकि 1/17, 1/18 इतनी मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रैक्शंस नहीं हैं। फ्रैक्शंस आपको लिखवाते हैं ये वाली 1/20। 1/20 कितना होगा, 1/20 हो जाएगा आपको 5%। 1/25, 1/25 हो जाएगा 4%। यदि हम लिखें यहाँ पर 1/40, 1/40, तो 1/40 हो जाएगा आपका कितने परसेंट, करके देख सकते हैं इसे हम। 1/40 हो जाएगा हमारा 2.5%। वैसे 100 डिवाइड बाय इतना, इससे काटेंगे तो देखो ये कट जाएगा, 2 सही 1/2%। 1/50 हो जाएगा हमारा 2%, 2% हो जाएगा हमारा 1/50। अब देखते हैं हम आगे। अब हम इन्हीं फ्रैक्शंस की हेल्प से, हमें एग्ज़ाम में ये फ्रैक्शंस देगा तो हम यहाँ पर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और यदि हमें ये परसेंटेज देगा तो इसे फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं हम। दोनों, हमें दोनों टाइप से याद रखना है, यहाँ से यहाँ पर भी जाना और यहाँ से यहाँ पर भी जाना, क्योंकि हमें दोनों की ही ज़रूरत पड़ने वाली है ना। ये मेन जितनी भी मेन फ्रैक्शंस हैं मैंने ये सारी यहाँ पे लिखवा दी हैं। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा वर्क करेंगे, ठीक है ना। आओ, अब हम इसी के ऊपर थोड़ा सा वर्क करेंगे। जैसे अब मैं लिखूं कि 1/3%, 1/3%, हम 1/3 को उठा लेते हैं, 1/3, तो देखो 1/3 का हमें नीचे देखना है 3, 1/3% है। हमें पता है कि 1/3 जो होता है वो 33 सही 1/3% होता है। अब यदि मुझे निकालना पड़ जाए 2/3, यदि मुझे 2/3 निकालना पड़ जाए तो देखो बेस को पकड़ लो, मुझे पता है कि भाई 1/3 जो आता है वो 33 सही 1/3% होता है,
तो 2/3 कितना हो जाएगा, इसकी इसमें इंटू हो जाएगी, यानी कि 33 से 1/3 यहाँ पर यदि मैं 1/3 लिखूँ तो ये होता है। इसमें क्या होगा कि 2 से इंटू हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2/3 सही 2/3 बराबर हो जाएगा 66 सही 2/3%। 66 सही 2/3%, या इसे हम डेसिमल में भी लिख सकते हैं 66 सही 66%, 66.66%। इसे हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे देखो और बताते हैं, और करते हैं इनके ऊपर काम। फिर अब मैं उठा लूँ कि 1/4 होता है हमारा 25%। और कोई मुझसे पूछे कि भाई 3/4 कितना, तो 3/4 के लिए मुझे क्या करना होगा, इसमें 3 से इंटू करनी होगी। तो मैं क्या यहाँ पर ले आके इसमें 3 से इंटू नहीं कर सकता, तो ये कितना हो जाएगा 75%। बेस को पकड़ के चलना है। मुझे पता है भाई 1/4 तो 25% होता है, तो 3/4 75% हो जाएगा तुरंत ही। तो 75% को एग्ज़ाम में डायरेक्ट ही हम ये लिखेंगे। 75% जहाँ भी दिख गया हम तुरंत ही 3/4 कर देंगे उसका, ठीक है। आओ आगे और देखते हैं और समझते हैं। अब जैसे ये चीज़ है, मैं कहने लगूँ 7/4%, तो पहले तो इस फ्रैक्शन को सही करो। कितना, ये आ जाएगा हमारा 4 एकम 4 और 3/4। 1 को क्या लिखते हो 100% और इसको क्या लिखते हो 75%, तो ये कुल मिला के हो जाएगा 175%। तो 175% को हम ब्रेक करके ऐसे भी लिख देंगे। परसेंटेज ब्रेक भी सीखेंगे, इन्हीं बड़ी बड़ी फ्रैक्शंस को, इन्हीं बड़ी बड़ी परसेंटेज को हम ब्रेक कर करके भी लिखेंगे, ठीक है। आगे आ जाओ। और लिखते हैं। अब मैं बात करता हूँ 1/5 के लिए। 1/5 के लिए बात करते हैं कि 1/5 कितना होता है 20%। और यदि हमसे वो पूछ ले कि 3/5 कितना है, या परसेंटेज दे और हमें 3/5 निकालना पड़ जाए, तो मुझे बेस को पकड़ के चलना है। मुझे पता है भाई 1/5 जो होता है मेरा 20% होता है, तो मुझे यहाँ पर केवल 3 से इंटू करनी है। तो 20 दिया कितना हो जाएगा 60। 20 से कितना हो जाएगा 60%, क्योंकि मुझे ये पता है कि 1/5 होता है हमारा 20%। और मुझे कितना चाहिए, मुझे चाहिए 3/5, तो 3 से इंटू हो जाएगी, कितना हो जाएगा 3/5 बराबर 60%। ऐसे हो जाएगा ये। और देखो और सीखो। अब हम चलते हैं आगे, को चलते हैं थोड़ा सा, और हम आते हैं 1/6 पर। 1/6 देखो ये काम की फ्रैक्शंस है। 1/6 हो गई, 1/7 हो गई, 1/8 हो गई, 1/9 हो गई, 1/11 हो गई, 1/12 हो गई, 1/14 हो गई, 1/15, 1/16। ये सब मैंने काम की फ्रैक्शन लिखवाई हैं, कोई भी बेकार फ्रैक्शन नहीं है, सारी काम की हैं। भर भर के यूज़ है इनका, भर भर के एकदम। तो अब हम फ्रैक्शन करते हैं यूज़ इसका 1/6 का। देखो 1/6 बहुत ही अच्छी फ्रैक्शन है। 1/6 को हम लिखते हैं 16 इंस्टू 2/3%। 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% लिखते हैं हम इसे। अच्छा, अब इसे हम 16 सही 2/3% लिखते हैं, और हमसे वो पूछने लगे कि 2/6% कितना होगा। तो मुझे एक बात पता है कि भाई 1/6% होता है 16 सही 2/3%। तो 2/6 कितना हो जाएगा, इसमें 2 से इंटू तो हुई है, तो यहाँ पर ही मैं 2 से इंटू कर दूंगा, कितना हो जाएगा 16 सही 2/3। एक काम करते हैं, इसे ऐसे लिखते हैं। मुझे पता है 1/6 होता है 16 सही 2/3%, तो इसमें मुझे 2/6 चाहिए ना, मुझे 2/6 चाहिए। 2/6 लिख लो, या ऐसा करते हैं 4/6 लिखते हैं। 4/6 चाहिए मुझे,
है ना। तो यहाँ पर हम 4 से इंटू कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4 डिवाइड बाई 6 बराबर 16 चौका 64, और यहाँ पर प्लस का साइन होता है, यह प्लस का साइन है, ये प्लस ही तो होता है। देखो 16 थी 48 और 49 50 बटे 3, तो 4 दूनी 8 बटे 3, ये हो जाएगी तुम्हारी परसेंट। लेकिन ये तो गलत हो गया, ये चीज़ तो गलत है। मैंने अभी क्या बताया था कि डिनोमिनेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर तो यहाँ छोटा हो गया, तो पहले 8 को 3 से फर्दर डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके ये हमारी फ्रैक्शंस ठीक होकर आएगी। तो 64 तो है ही तुम्हारा, 3 से भाग करेंगे तो 3 दूनी 6 और बचा कितना 2, तो यहाँ पर 64 में 2 जोड़ देंगे, 66 से ही 2 बटे 3%, 66 से ही 2 बटे 3%। इसी को हम शॉर्ट में भी कर सकते थे यदि हम सोचते तो कि 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 2/3 और 1/3 होता है 33 से ही 1 बटे 3% बोला, तो 2/3 कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा 66 से ही 2 बटे 3%। एग्ज़ाम में जैसा भी दिमाग चले वैसे ही चलाना है हमें, है ना। लेकिन हमें पहले सबसे पहले बेसिक समझना है कि बेसिक क्या है ना। आ जाओ, अब आते हैं आगे, अब आते हैं 1/7 पर। 1/7 का यूज़ करते हैं, इसका यूज़ बार बार आएगा अब एग्ज़ाम में। 1/7 एक अच्छी फ्रैक्शन है, 14 से ही 2 बटे 7%, 14 से ही 2 बटे 7%। तो अब मुझे निकालना है, सपोज़ मुझे निकालना है 3/7 या 2/7, मुझे निकालना है 2/7। तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 14 दूनी 28% प्लस 2 दूनी 4 डिवाइड बाई 7%। तो इसे मैं डायरेक्ट ही लिख सकता हूँ 28 से ही 4 बटे 7%, ये हो जाएगा हमारा 2/7%, क्योंकि 1/7 होता है 14 से ही 2 बटे 7%, तो 2/7 हो जाएगा तुम्हारा 28 से ही 4 बटे 7%। अच्छा, अब इसको मैंने ये लिखवा दिया, इसको मैं ये लिखवाता हूँ कि 3/7 कितना आएगा। यदि हम 1/7 से 3/7 पे पहुँचें तो 3/7 कितना आएगा, है ना। तो हमें इसमें 3 से इंटू करनी पड़ेगी, 43 या 42, 14 या 42 प्लस 42% और प्लस आ जाएगा यहाँ पर, इसमें 3 से इंटू करो, 3 दूनी 6 बटे 7%, तो यानी कि 42 से ही 6 बटे 7%। तो देखो इस परसेंटेज से हमें यहाँ पर भी पहुँचना रहेगा। तो जैसे ये बेस है ना हमारा 7, इसको हम देखते ही एक बात समझ लेंगे एग्जाम में कि 7 1/7 माइंड में तुरंत आना चाहिए, 1/7 इसका मतलब 14 से 2 बटे 7, 14 से 2 बटे 7 में यदि मैं 3 से इंटू कर दूँ तो 42 से 6 बटे 7, तो यानी कि 3/7। ये चीज़ तुरंत एकदम माइंड में आनी चाहिए हमारे, ये वहाँ पर हमें इसका बेनिफिट बहुत मिलेगा। अभी इसे सीखने में समझने में देरी लग सकती है ना। वो ये है कि इसे हम बार बार देखेंगे, या इसका तो यूज़ हमारा रोज़ होएगा, है ना। तो जिस चीज़ को हम बार बार देखेंगे तो वो चीज़ हमें अच्छी तरह से याद हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं आगे। पूरे परसेंटेज में, पूरे अर्थमेटिक में इसका यूज़ भर के है। आगे 1/7 में, अच्छा 1/7 में भी हम और भी कर सकते हैं, बहुत सारी फ्रैक्शंस हैं 1/7 में, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। 14 से 2 बटे 7%, फिर से करता हूँ इसे और लिखते हैं और इंटरेस्टिंग बनाते हैं इसे। यदि मुझे निकालना हो यहाँ पर कितना, मुझे निकालना हो 6/7 तो मुझे क्या करना होगा, 6 से इंटू करनी होगी। तो देखो यहाँ पर हम फिर 6 से इंटू करेंगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6 दूनी 12 बटे 7% प्लस, अब यहाँ पर 6 से इंटू करो, 6 चौक 24 का 4 का हासिल लगे 2, 6 एकम 6 और 2 8, 84% प्लस 12 बटे 7%, ठीक है ना। लेकिन ये तो गलत है, ये चीज़ तो गलत है,
तो इसे हमें सही करके लिखना पड़ेगा 84% प्लस 7 को इससे फर्दर भाग करो 1% प्लस कितना आ जाएगा 5/7%। तो 84 और एक 85 75 इंटू 5/7%। तो तुम्हें जहाँ भी 85 सही 5/7% दिख रही है उसे तुम डायरेक्ट ही कन्वर्ट करके यहाँ पहुँचा दोगे। कैसे, मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम इसे लिखेंगे, अब मैं यहाँ से, पहले हमने यहाँ से यहाँ पहुँचे, अब मैं यहाँ से यहाँ पहुँच के दिखाऊंगा तुम्हें। 85 5/7%। मुझे पता है कि 1/7 जो होता है वो 14 से 2/7% होता है। अब आप 14 के पहाड़े में चले जाओ, 14 छिक्का 84, 14 छिक्का 84 है ना, तो 84 आ जाएगा आपका, 84 आ जाएगा। तो फिर क्या करोगे, 84 आ जाएगा। अब आप तुरंत 2 से इंटू करोगे उसमें कि यहाँ पर 6 दूनी 12 हो गए, तो यानी कि मैं 7 से यदि डिवाइड करूँ तो 7 एकम 7, तो यानी कि 1 चला जाएगा आगे। तो 84 का क्या हो गया 85 हो गया, 85 से ही 5/7%। तो तुम डायरेक्ट यहाँ पर पहुँच जाओगे 6/7%। इसका यूज़ इतना है कि मैं क्या बताऊँ, सवाल चुटकियों में सोल्व हो जाएंगे, क्योंकि सवाल एग्ज़ाम में प्रत्येक स्टूडेंट जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, चाहे बच्चा अच्छा है या बेकार है, वो यदि घर पे तसल्ली से बैठ के क्वेश्चन करे तो वास्तव में कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर देगा। लेकिन एग्ज़ाम में कितनी जल्दी कर देगा वही तो हमें सिखाना है। एग्ज़ाम में कितनी स्पीड से उसे करना है, क्वेश्चन को देखते ही आंसर को कैसे उड़ाना है, वो चीज़ आप इन चीज़ों से सीख पाओगे कि आंसर को तुरंत कैसे पहचानना है। आंसर बिल्कुल देखते के साथ एकदम हमें पता लग जाए, क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते ही पता लग जाए कि इसका आंसर ये आएगा। इतनी फास्ट कैलकुलेशन होनी है हमारी माइंड में। बिल्कुल कैलकुलेशन माइंड में चलती रहनी चाहिए, पेपर पे नहीं। अब वो आएगी हमें इस चीज़ से प्रैक्टिस कर करके। जितना प्रैक्टिस कर लोगे उतना ही माइंड आपका शार्प हो जाएगा। ठीक, चलते हैं, चलो आगे। आया, अब हम 1/8 पर आते हैं। 1/8 में देखो 1/8 का हमारा बार बार यूज़ होता है क्वेश्चंस के अंदर। तो 1/8 में क्या कर रहा है, 1/8 होता है हमारा 12 से ही 1/2%। 12 से ही 1/2%। अब 1/8 12 से ही 1/2% होता है। यदि मुझे यहाँ पर निकालना पड़ जाए 3/8, तो मैं क्या करूँगा, इसमें 3 से इंटू करूँगा, 12 तिया 36 प्लस कितना 3/2%। लेकिन ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, जबकि डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा होता है ना। देखो यदि हम भाग करते हैं 3 को 2 से, तो भाग तो कर सकते हैं, 2 एकम 2, 2 बार चला गया, बचा कितना 1 हमारा यहाँ पर रिमाइंडर बच जाएगा। तो जो ये होता है ना, ये जो आपका होता है डिवीज़र हमेशा, डिवीज़र जो है वो हमेशा बड़ा होता है रिमाइंडर से। डिवीज़न हमेशा बड़ा होता है रिमाइंडर से, है ना। डिवीज़न हमेशा बड़ा होगा रिमाइंडर से। लेकिन इसको तो हम फर्दर यहाँ पे डिवाइड करके लिखना पड़ेगा हमें, इसको तो हम कर सकते हैं। तो इसे हम लिख लेंगे, जब 1 से डिवाइड करते हैं तो 1 आगे आ जाएगा। तो 37 इंटू 1/2%, 37 इंटू 1/2%, इसे लिख देंगे 3/8 को। 3/8 को हम इजीली ये लिख सकते हैं। आगे चलें। अब मैं कहूँ जैसे कि मुझे बताओ 5/8 कितना होगा, तो यहीं से ही आप आ जाओगे। और बस आपको याद है कि 1/8 होता है 12 से 1/2%। उसमें क्या करना है, झट से हमें मन ही मन में 5 से इंटू कर देनी है, यानी कि 12 पंजे 60% प्लस, यहाँ तो प्लस का साइन है यहाँ, ये तो सबको पता है ना,
ये पता होना चाहिए कि यहाँ प्लस का साइन होता है, ये प्लस में लिखे होते हैं, है ना। अच्छा 12 पंजे 60 और 5 एकम 5, 5 डिवाइड बाई 2%, लेकिन इसको तो हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी कि 62 से ही 1/2%। तो जहाँ भी हमें 5/8 दिखेगा उसे हम तुरंत ही 62 से ही 1/2% लिख सकते हैं, 62 से 1/2% लिख सकते हैं। बस डिवाइड में 8 देखते के साथ ख्याल आ जाना चाहिए तुरंत ही कि भाई डिवाइड में 8 है, यानी कि 12 से 1/2%, 12 से ही 1/2%, या हमें ये फ्रैक्शन, ये हमें दी होगी परसेंटेज, तो इसको देखते ही दिमाग में आ जाना चाहिए कि 12 पंजे 60 के आसपास जा रहा है, क्या 1/8 तो नहीं है, 12 से 1/2% तो नहीं है, करके देख लो, 5 से इंटू करके देख लो, आ जाएगा, है ना। तो इस टाइप से हमें करना है। आगे आते हैं, देखो अभी बहुत सारी फ्रैक्शंस बाकी रह गई हैं, आगे आते हैं। बेसिक से चलना है हमें, बिल्कुल कोई तेज़ी नहीं रखनी, और स्पीड से चलेंगे तो गिर जाएंगे। बेस मजबूत करते हुए चलना है, अच्छी तरह से बेस मजबूत होना चाहिए। अब आते हैं 1/9 पर। 1/9 होती है 11 से ही 1/9%, 11 से ही 1/9%, और इसे हम 2/9 यदि हम लिखना चाहें तो मुझे क्या करना होगा, सिंपल सा एक फंडा लगाना होगा, इसके अंदर 2 से इंटू कर दूंगा, तो यानी कि 22 से ही 2/9%। तो जहाँ भी मुझे ये 9 दिख जाएगा ना नीचे डिनोमिनेटर में, तो मुझे एक बात दिमाग में आ जानी चाहिए कि 11 से ही 1/9% होती है हमारी 1/9 की फ्रैक्शन। तो ये तो 22 आ रहा है, यहाँ तो 2 से इंटू हो रही है, तो ये हो जाएगी हमारी 2/9%। ठीक आगे चलते हैं, यहाँ पर हम आगे, अब इससे आगे हम देखते हैं, इससे आगे मैं बताऊँ, ऐसे करते हैं 5/9% को लिखते हैं, 5/9 को लिखते हैं, तो 5 से इंटू हो जाएगी यानी कि 55, और यहाँ आ जाएगा 5/9%, तो ये आपका आ जाएगा, है ना। यहाँ तक अभी देखो, नोट करो। और देखो, और लिखते हैं हम इसमें, और लिखते हैं हम इसमें, जैसे 6/9 लिखते हैं, तो 6 से इंटू होगी 66 से ही 6/9%। तो थोड़ा सा इसको हम सही करके और लिख सकते हैं कि 66 से ही 2/3%, 66 से ही 2/3%। ठीक, आओ आगे चलते हैं, और इसमें फ्रैक्शंस का यूज़ करते हैं। तो हमें यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ पहुँचना पड़ेगा। अभी मैं आपको यहाँ से यहाँ पहुँचा रहा हूँ, यहाँ से आपको यहाँ तक लेके जा रहा हूँ, फिर यहाँ से अब हम यहाँ तक भी जाएंगे। आओ 1/9 हो गई, अब 1/, आते हैं 11 पर। 1/10 तो सबको पता है, 1/11 होता है 9 से ही 1/11%, या इसे हम लिख लेते हैं 9 से ही 0.9%, 9 इंस्टू 9.09%, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 9.09%। जैसे हम 1/9 को लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे हम 1/9 को लिख सकते हैं 11 से 1/9%। अच्छा, इन दोनों में आपको देखो एक बढ़िया चीज़ बताता हूँ। जब तुम 1/11 लिखो तो 9 से 1/11 हो जाएगा, और जब तुम 1/9 लिखो तो 11 से 1/9 हो जाएगा। यानी कि यदि यहाँ पर 11 होगा तो यहाँ पर 11 नहीं होगा, यहाँ पर 11 होगा। जब यहाँ पर 9 होगा, जब यहाँ पर 9 होगा तुम्हारा, तो यहाँ पर 9 होगा। मतलब 1/11 में जब यहाँ पर 11 होगा तब यहाँ पर 11 होगा, जब यहाँ पर 9 होगा तब यहाँ पर 9 होगा। जैसे ही ये 1/11 आएगा ये तुरंत ही पलट जाएगा। ऐसे याद रख सकते हैं, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है कि ऐसे याद रखोगे, लेकिन हाँ एक याद करने का एक छोटा सा तरीका बैठता है ये भी। अच्छा, आगे देखते हैं। अब इसी में यदि हम लिखना चाहें कि 3/11, तो हमें क्या करना होगा, 3 से इंटू करनी होगी। ऊपर वाले को लिखें
तो 9×27 सही 3/11%, या इसी को ही हम यदि काट के लिख लें और डेसिमल तक लिख लें, डेसिमल के 2 प्लेस तक, तो ये हो जाएगा 9×27.27%। तो जैसे ही मुझे 27.27% दिखेगा, मुझे तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि 1/11 को 9.09% बोलते हैं, और उसकी 3 से इंटू हुई भी होगी, इसी वजह से यहाँ पे 27.27% आ गया होगा। तो मैं उसे तुरंत ही 3/11% शो कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ। ठीक, आगे आते हैं। अब इसे हम लिख सकते हैं 5/11। तो 5/11 5 से इंटू हो जाएगी तुम्हारी, 9×5 = 45 सही 5/11%, या इसे हम लिख सकते हैं 45.45%। यहाँ पर इंटू करके लिख सकते हैं इसे। ऐसे ही यदि मैं और बताऊं तो मैं इसे लिखना चाहता हूँ 7/11। तो 7/11 7 से इंटू हो जाएगी, 7 निम 63, 63.63%। तो जहाँ पर तुम्हें 63 दिख रहा है ना, 0.63, वहाँ पर तुरंत ही हमें समझ जाना है कि यार 63 है, ये 11, ये 1/11 तो नहीं है, ये 9 से जा रहा है तुम्हारा, तो 1/11 तो नहीं है, क्योंकि 9 से यदि ये जा रहा है तुम्हारा, 9 से ये भी कटता है, 9 से ये भी कटता है, तो 1/11 क्या होता है, 9 से 1/11। तो क्या पता ये इतना हो, तो चेक करके देखना है हमें। तो हमें तुरंत ही माइंड में सोचना है कि 9.09% होता है 1/11, और यदि मैं इसकी 7 से इंटू कर दूँ तो 63.63% आ जाएगा। इसका मतलब ये 7/11 होगा, है ना। हमें यहाँ से यहाँ पर पहुँच जाना है तुरंत ही। अभी पहुँचेंगे, देखो एक से एक फ्रैक्शन आने वाली है, और देखते हैं। अब देखते हैं हम 1/12। यदि 1/12 दिया है तो 1/12 को बोलते हैं 8 सही 1/3%। और सपोज करो मुझे निकालना है 5/12, 5/12, तो मुझे इसमें यहाँ पे 5 से इंटू करनी होगी, तो मैं यहाँ पर भी 5 से इंटू कर दूंगा तुरंत ही। तो यहाँ पर हो जाएगा 8×5 = 40 प्लस 5 एकम 5/3%। लेकिन ये तो गलत है, डिनोमिनेटर तो बड़ा होता है, ये तो छोटा हो गया। तो यहाँ पर कर देंगे 41 सही 2/3%, 41 सही 2/3%। तो 41 सही 2/3% को देखते दिमाग में हो जाना चाहिए, पॉइंट आ जाना चाहिए कि भाई ये 8 सही 1/3% तो नहीं लिखा, 1/12 तो नहीं है, तो 5/12 तुरंत ही हो जाएगा तुम्हारा 41 सही 2/3%। ठीक है। अच्छा, यदि कभी कभी माइंड में ना आया तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 25% प्लस 6 सही 2/3%, 6 सही 2/3%। अब ये 6 सही 2/3% मैंने देखो कहाँ लिखवाया था, मैंने यहाँ लिखवाया था 1/15। तो यार इसको 25 को लिखते हैं 1/4 और इसको लिखते हैं 1/15। तो यहाँ पर जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा तुम्हारा कितना, वो 15 और 4 का जो एलसीएम होता है 60 या 30, वो 30 कह रहा हूँ सॉरी 60। तो 4 से कट जाएगा ये 15 बार और ये कट जाएगा तुम्हारा 4 बार, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 19/60, 19/60। ये थोड़ा गलत हो गया, एक सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं। और देखते हैं, और देखते हैं इसके अंदर हम इसे हम देखते हैं यहाँ पर 7/12। तो 7/12 के लिए क्या करना होगा मुझे, 8 से ही 1/3 में यहाँ पर मुझे 7 की इंटू करनी होगी, यहाँ पर 7 की इंटू करनी होगी। तो जैसे ही यहाँ पर मैं 7 की इंटू करूँगा ना, तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 7/12 और 8 सत्ते 56% प्लस 7/3%। तो ये हो जाएगा 56% प्लस 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, 3 दूनी 6, यानी कि 2% प्लस 1/3%। तो इसे हम लिख सकते हैं 57 × 1/3%,
ये हमारी फुल परसेंटेज हमारी बनकर आ गई। तो जैसे ही मुझे 57 से 1/3% दिखेगा, मुझे एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि 57 से 1/3% जो होता है वो 5/12 होता है, वो 5/12 होता है। तुरंत ही दिमाग में आ जाना चाहिए, ये बिल्कुल रटी होनी चाहिए अच्छी तरह से। लेकिन ये रटनी नहीं है, हमें यूज़ करना है इनका। जब इन्हें करेंगे ना, इनका बार बार यूज़ करेंगे तो ये माइंड में सेट हो जाएंगे, है ना। इनके रट्टे नहीं लगाने हमें, क्योंकि रटा हुआ कभी ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता। तो हमें इन्हें समझते हुए चलना है एक एक चीज़ को। अच्छा, एक चीज़ और, अब जैसे हमें ये फ्रैक्शन दी हो और हमें यहाँ पहुँचना हो, तो मुझे एक चीज़ दिमाग में तुरंत आ जानी चाहिए यहाँ पर कि यार 1/12 जो होता है वो 8 से 1/3 होता है। और 57, 8 सत्ते 56, लगभग मुझे इसका 8 का मल्टीपल से लग रहा है, मतलब 7 का मल्टीपल से लग रहा है 1/12। तो क्या ये 7/12 तो नहीं है? चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ यहाँ पर जाके कि 8 से 1/3 में यदि मैं 7 से इंटू करूँ तो 8 सत्ते 56 और 7 एकम 7। अब मैं 2 से डिवाइड करूँ तो तुम्हारा 58 आएगा यहाँ पे, 58 56 और तुम्हारा इतना 8 सत्ते 56 और 56 और 3 दूनी 6, 1/3। तो 58 से 1/3% तुम्हारा आ जाएगा। या सोचते हुए चलना है, तो यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, तो आप देख लेना, ठीक है ना। कोई समस्या है तो मुझे बता देना। लेकिन कॉन्सेप्ट में मिस्टेक नहीं होगी बिल्कुल भी। आओ अब हम यहाँ पर देखते हैं 1/14। यदि हमें 1/14 की फ्रैक्शंस दे तो हम लिख सकते हैं इसे 7 से 1/2%। 1/14 जहाँ दिखेगा हम ये लिख देंगे इसे तुरंत ही, 7 से 1/2%। लेकिन यदि हमें यहाँ पर 3/14 दे, फिर इसकी 3 से इंटू करनी पड़ेगी, यानी कि 7 या 21 प्लस 3/2%। लेकिन इसको तो फिर दोबारा से सही करके लिखना होगा, तो ये हो जाएगा 21 + 1 + 1/2%। तो ये हो जाएगा 22 से 1/2%। तो ये आ जाएगा हमारा 3/14। 3/14 हो जाएगा 22 से 1/2%। तो देखो 14 को देखते दिमाग में घंटी बजनी चाहिए तुरंत ही कि 14 का मतलब होता है 7 से 1/2%। 7 से 1/2%। 7 से 1/2%। 7 से 1/7%, सॉरी, इसे सही कर लो, 7 से 1/7%। 2 गलती से लिखा गया। जैसे ही हम यहाँ पर इंटू करेंगे 3 से 7 × 21, 3/7। तो अब हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं 3/7%, 3/7। इसको हम ये लिख सकते हैं, इसको हम ये चीज़ शो कर सकते हैं। 1/14 होता है 7 से 1/7%, 7 से 1/7%। आगे आ जाओ। अब यदि हमें लिखना पड़ जाए 5/7 पर, 5/7, तो हम इसे क्या करेंगे, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 और 5/7%। तो जैसे ही मुझे नीचे 7 दिखेगा ना, मुझे यहाँ पर तुरंत ही दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए कि यार 1/14 जो होता है वो 7 से 1/7% होता है। और तुम्हारा 7 पंजे 35, 35 यहाँ पे दिख रहा है, 5 ऊपर भी दिख रहा है। तुरंत ही सॉल्यूशन आ जाना चाहिए दिमाग में कि 5/7% ये होता है। 5/7 फ्रैक्शन बन जाएगी इसकी, ठीक है ना। अभी हम क्वेश्चनों में इसका यूज़ करेंगे, बहुत ही डिटेल में यूज़ करेंगे इसका, ठीक। आ जाओ। टेलीग्राम चैनल है हमारा, टेलीग्राम चैनल है अभिषेक गुप्ता सर के नाम से। अभिषेक गुप्ता सर के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है।
टेलीग्राम चैनल है हमारा, तो इस पे मैं आपकी काफ़ी सारी जो परसेंटेज है जो आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर करके देखने की वो मैं डलवा दूंगा, ठीक है ना। उन्हें आप सोल्व कर करके देखना, और यदि कोई डाउट्स है तो मुझे पूछ सकते हो। आनंद क्लासेस के नाम से हमारा फेसबुक ग्रुप है, आनंद क्लासेस के नाम से हमारा फेसबुक ग्रुप है, आप उसे ज्वाइन कर लो। वहाँ पर कोई सा भी सवाल है तो आप पोस्ट कर सकते हो इस चीज़ को। इसकी पीडीएफ आप ले लेना इस पे हमारे चैनल पर अभिषेक गुप्ता सर के नाम से टेलीग्राम पर चैनल है, वहाँ पर ले सकते हो, ठीक है। पीडीएफ वगैरह आप वहाँ से ले सकते हो। और भी इसमें वहाँ पर रीजनिंग का या इंग्लिश का, जीके का काफ़ी सारा कंटेंट वहाँ पर पड़ा हुआ है जो हम डालते रहते हैं, है ना। तो आप वहाँ जाओ, बहुत बेनिफिट रहेगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। हमारा ये गुप्ता कॉमर्स हमारा ये आनंद क्लासेस का चैनल है, इसे सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाओ, इसे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैलाओ जिससे कि पता लगे, ठीक। जितना बड़ा प्लेटफॉर्म होगा उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। प्लेटफॉर्म जितना ही बड़ा हो जाता है आपको फ़ायदा उतना ही मिलता चला जाएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो चैनल को, और शेयर करना मत भूलो अपने व्हाट्सएप पे, है ना, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ, सब इसको शेयर करो, उन्हें बताओ, ठीक। जो बच्चा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहता है, जो बच्चा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने की सोच रहा है, या जो बच्चा गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा है, सबको बताओ इस चीज़ को, बहुत बेनिफिट होएगा इस चीज़ का सभी को। अच्छा, आगे चलते हैं हम ज़रा। अब हम आ गए थे यहाँ पर 1/15 पर। 1/15 की यदि हम बात करें तो 1/15 होता है 6 से ही 2/3%। चेक करके देख सकते हैं 1/15 इंटू 100%, तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 50 से कट गया, 5 दूनी 10, 20 बार कट गया, और 5 दिया 15, 20/3 यानी कि 3 छिंग 18 और सही 2/3%। तो यानी कि 1/15 होता है 6 से ही 2/3%, है ना। और यदि मुझे चाहिए 2/5, 2/5 मुझे चाहिए, तो मुझे क्या करना होगा। यदि मुझे 2/15 चाहिए, 2/15 चाहिए, तो मुझे यहाँ पे 2 से इंटू करनी होगी, यानी कि 12 से ही 4/3%, 12 से ही 4/3%। तो इसको पहले इसे सही करके लिखना होगा, ये हो जाएगा 13 से ही 1/3%, 13 से 1/3%, है ना। अब 13 से 1/3% को देखते ही दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए कि यार 1/15 जो होता है वो 16 से ही 2/3% होता है। तो यहाँ पर यदि मैं 2 से इंटू कर दूँ, क्या मेरा काम बन जाएगा। 2 से इंटू करो, 6 दूनी 12, 12 तो आ गया, 2 दूनी 4, 3 से डिवाइड करेंगे 1 और आ गया, 13 से 1/3% पूरा आ गया। इसका मतलब 2/15 मेरा काम कर जाएगा, ठीक है ना। वरना तो इसे हम वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे टाइम लगेगा कि 13 × 39 और 40, 40/3, फिर इसकी 100 से इंटू करें, परसेंटेज को हटा के 100 से डिवाइड करें, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, और यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 2/15। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन यदि यही चीज़ हमारे दिमाग में सेट होगी कि 13 से 1/3% होता है 2/15%, तो हम छट से कर देंगे इसको, ठीक है ना। चलो आगे। अब आते हैं हम 1/16 पर। 1/16 को लिखते हैं 16 से ही 1/4%, 16 से 1/4%। अब यदि मैं इसे लिखना चाहूँ 3/16, तो 3/16 कैसे लिखेंगे, 6 × 18, 3/4%। तो देखो नीचे 4 दिखते दिमाग में तुरंत ही एक घंटी बज जानी चाहिए कि यार 1/16 जो होता है ना वो 6 से ही 1/4% होता है। तो क्या मैं इसकी इंटू 3 से करके देखूँ, 6 × 18 से ही 3/4 आ गया, तुरंत ही आ जाएगा आपका आंसर, आ गया। अब मैं इसे कह लूँगा 7/16, तो 7 से इंटू करनी पड़ेगी, यानी कि 7 × 42% प्लस
7 की इंटू करनी पड़ेगी 7/7/4%। अब इसको फर्दर डिवाइड करना पड़ेगा मुझे, तो ये एक आगे पहुंच जाएगा, यानी कि 43% प्लस 3/4%, 3/4%। ठीक, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 43 इंटू 3/4%। ठीक है, अब 1/20, 1/40 ये सब बिल्कुल इजी पर फ्रैक्शंस है ना, ये आप देख सकते हो। जो भारी भारी फ्रैक्शन थी मैंने सब बता दी। अब मैं आपको देखो थोड़ी सी कैलकुलेशंस के लॉजिक बताता हूँ, पहले थोड़ा सा आप समझो, फिर इसके बाद में अगली फ्रैक्शंस पर आते हैं हम। जैसे मैं लिखूँ यहाँ पर कितना, मैं लिखूँ यहाँ पर 16, या ऐसे लिख दूँ यहाँ पर 87 में से यदि मुझे 16 सहित 3/4 को घटाना हो तो कैसे घटाएंगे? अब बताइए मुझे कैसे घटाएंगे। तो पता है क्या करेंगे, यहाँ पर हम 87 में से है ना, हम 16 ना घटा के 17 घटा लेंगे। 17 घटाओ कितना आ जाएगा 70। जैसे यहाँ पे 17 घटा लूँगा 70 बच जाएगा, और फिर इस डिनोमिनेटर में से न्यूमिनेटर को घटा के लिख दो, यानी कि 1/4। 70 से 1/4 कैसे आया वो देखो, कैसे आया वो देखो। मैं इसको 87 को क्या ऐसे तोड़ के लिख दूँ कि 86 + 1 लिख सकता हूँ, ऐसे बिल्कुल लिख सकते हैं। और माइनस इसको मैं ऐसे तोड़ के लिख दूँ 16 + 3/4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 86 में से यदि तुम्हारे 16 जाएंगे, यदि इसमें से ये जाएंगे तो कितने बचेंगे 70। और यदि एक में से ये 3/4 जाएंगे, यानी कि 4 एकम 4 में से 3 का 1 बचा, तो 1/4, तो ये आ गया हमारा 70 सही 1/4। 70 सही 1/4। तो देखो इस चीज़ को हम कितनी जल्दी से सॉल्व कर पाए, तुरंत ही। क्या कि मैंने एक फालतू घटा दिया यहाँ से, मैंने एक यहाँ से फालतू घटा दिया, और तुरंत ही हमारा डिनोमिनेटर में से न्यूमिनेटर को माइनस करा 1/4 कर दिया इसे झट से। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें ऐसे करना है, इजीली तुरंत एकदम दिमाग में तुरंत झट से आ जाना चाहिए हमारे। ठीक है, चलते हैं, देखो आगे करते हैं सॉल्व हम। अब हम आगे की फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं। अब हेडिंग डाल लो इसमें ब्रेक द फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन को हम ब्रेक करना सीखेंगे। देखो मैंने कहा था कि लो लेवल से हाई लेवल तक जाएंगे। अब देखना, हेडिंग डाल लो ब्रेक द फ्रैक्शन। ब्रेक द फ्रैक्शन। ठीक, पहली देखो 13/7 मैं लिख देता हूँ, पहले ऐसा करते हैं, यहाँ लिख देते हैं और फिर पॉइंट टू पॉइंट करते हुए चलेंगे। लिख लो 13/7, अगला है 35/6, अगला है 29/3, अगला है 71/12, अगला है 37/15, अगला है 41/8, और अगला है 53/14। 53/14। ये कुछ परसेंटेज, ये कुछ फ्रैक्शन है, और अब इन्हें पहले परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इन्हें ब्रेक करेंगे फिर कन्वर्ट करेंगे। पहला हमारा क्या है, पहला हमारा है 13 सही 13/7। तो 13/7 को पहले जब तुम सही करके लिखोगे ना, 13/7 को पहले सही करके लिखोगे, तो देखो क्या करना होगा इसमें तुम्हें। सबसे पहले तुम इसे डिवाइड करोगे। कैसे? इससे डिवाइड करोगे
तो ये आ जाएगा तुम्हारा 7 एकम 7, यानी कि 1 प्लस और 6/7। एक को क्या लिखते हैं हम? एक को लिखते हैं हम 100%। एक को क्या लिखते हैं? अब मैंने बताया था, एक को लिखते हैं 100% प्लस 6/7। 6/7 के लिए मुझे चाहिए 1/7। अब मैंने बताया था कि 1/7 जो होता है ना, वो कितना होता है? 1/7 जो मैंने बताया था, कितना बताया था? ये बताया था मैंने 14 से ही 2/7%। 1/7 जो था वो 14 से ही 2/7% है। कोई संदेह है, कोई डाउट है तो चेक कर सकते हैं इस बात को। 14 सत्ते या ऐसे करो, 7 चौक 28 29 30 आ गया, और 7 एकम 7, 100/7 ऐसे कर लो, है ना। या 14 7 जा 98, 98 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 100, पूरा 100 हो जाएगा, है ना। तो ये होता है हमारा। अब मुझे क्या करना है? 6 से इंटू करनी है। तो इसी में मैं 6 से इंटू कर दूँ, यदि 6/7, तो 6 से इंटू करूँ तो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा 14 पंजे 70 और 14 छिक्का 84, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 14 छिक्का 84 प्लस, अब इसमें भी यहाँ पर 6 से इंटू होगी तो 6 दूनी 12/7, 6 दूनी 12/7, तो 6 दूनी 12/7। तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर इसे हम लिखेंगे, फिर ये परसेंटेज में है सारा का सारा, ये भी फिर हम लिखेंगे इसे 85 सही 5/7%, क्योंकि मैं इसे 7 से फर्दर डिवाइड करूँगा तो 85 सही 5/7%। तो इसको ही उठा के मैं ऊपर रख देता हूँ, 85 सही 5/7%, ठीक है ना। तो सबको जोड़ के लिखेंगे 185 सही 5/7%, 185 सही 5/7%, ये आ जाएगा तुम्हारा, ठीक। बताओ कोई समस्या? तो ये सब नोट करते हुए चलना धीरे धीरे सब कुछ। आगे आ जाओ। अब हम देखते हैं अगले हम देखते हैं 35/6%। 35/6, मुझे पता है भाई 6 पंजे 30, 5 तो ये ऐसे ही आ गया, बचा कितना? 6 पंजे 30, यानी कि बचा हमारा 5, बचा हमारा यहाँ पर 5/6, है ना। या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, देखो और भी एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ। 6 छिंग 36, 6 प्लस 1 फालतू चला गया ना, 1 कम कर दो 1/6, 6 छिंग 36 में से एक जाएगा 35/6, सही है। तो 6 को क्या लिख दो? 600%, और 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या बताई थी अभी? पता है 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू बताई थी मैंने 16 सही 2/3%। 1/6 इंटू 100 करो तो यहाँ आ जाएगा तुम्हारा 3, यहाँ आ जाएगा तुम्हारा 50। 50 को 3 से भाग करोगे तो तुम्हारा 16 3 48, 2/3%। तो 16 से 2/3% होती है 1/6। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 16 से 2/3%। अब मुझे यहाँ पर मैंने बताया था 16 ना घटा के सीधे 17 घटा दो, तो इसमें से 17 घटाएंगे यदि हम, तो 17 यानी कि 10 में से 7 गए, 3 बचे, यहाँ बचे हमारे 9, 9 में से 1 गया, 9 में से 1 गया, कितने बचे? 8 बचे, 9 में से 1 गया 8 बचे, और यहाँ बचे हमारे 5। बिल्कुल धीरे धीरे चलना है एकदम, जिसको घटाना नहीं आता वो भी आज सीख जाएगा घटाना भी, ठीक है ना। और फिर इसमें से ये चला जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा 1/3, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 583 सही 1/3%, 583 सही 1/3%, ये हमारी फ्रैक्शन वैल्यू बनकर आ जाएगी, ठीक। अच्छा अगला देखते हैं इसमें हम। अगला देखते हैं। अगला मैंने लिखा यहाँ पर 29/3। तो 29/3 को यदि मैं ब्रेक करके लिखूँ तो यहाँ पर यह हो जाएगा 3 निम 27, 3 निम 27 और प्लस 27 28 29/3। और मुझे पता है 9 को मैं लिख सकता हूँ 900%, और 2/3 को क्या लिख सकता हूँ? 1/3 मुझे पता है
कि भाई 1/3 जो होता है ना वो 33.33% होता है, तो 2/3 कितना हो जाएगा 66.66%। तो ये लिख सकते हैं हम 966 सही 2/3% या 966.66%। कोई समस्या है यहाँ तक तो मुझे बता सकते हो आप, ठीक है ना, कमेंट में लिख के बताओ कि हमें ये समस्या है, यहाँ पे ये वाला सवाल नहीं होता, या हम इस चैप्टर में इस टॉपिक में वीक है ना, मुझे बताओ तब मुझे पता लगेगा। आगे चलते हैं, ये हम फ्रैक्शन सीख लेंगे सारी की सारी अब। हाँ, तो मैं यहाँ से वहाँ मतलब फ्रैक्शन से परसेंटेज पर, परसेंटेज से फ्रैक्शन पर जाना आना चाहिए। इसके बाद मैं परसेंटेज को ब्रेक करना सिखाऊंगा। यहाँ पर ब्रेक द फ्रैक्शन है, वहाँ ब्रेक द परसेंटेज होगी, ठीक। तो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा 71/12। अब 71/12 को कैसे लिखूँ, पहले तो 12 को डिवाइड करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर तो छोटा बड़ा होता है और न्यूमिनेटर छोटा होता है, तो पहले से भाग करेंगे। 12×5 = 60 और 12×6 = 72, 6 बार चला लेंगे इसे, 12×6 = 72 और फिर आ जाएगा तुम्हारा 72। कितना फालतू चला दिया, एक फालतू चला दिया ना, एक घटा देंगे 1/12। और देखो 12×6 = 72 में से एक जाएगा 71/12, ये आ गया। 6 को हम लिख सकते हैं 600% और 1/12 को बच्चा बच्चा जानता है क्या लिखते हैं, 8 सही 1/3%, 8 सही 1/3% या 8.33%। 1/12 को देखो कैसे किया था हमने, इंटू 100। क्या करेंगे, 4 से काटो इसे, 4 तिया 12, इसे 4 से काटो तो जाएगा 25, 3 से काटेंगे तो 8 तिया 24 सही 1/, यानी कि 8 से 1/3%, 8 तिया 24 और 25/3। तो ये अब यहाँ से जो मैं डिवाइड करूँगा ना, यहाँ से जो मैं माइनस करूँगा ना, तो यहाँ से मैं 8 ना करके 9 घटा लूँगा, तो ये आ जाएगा हमारा 5, 8, 9, 5, 9 घटाने, सॉरी 9 घटाने, 5, 9, 9 और 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2/3, 2/3। तो ये आपका ये आ जाएगा 500, ये आ जाएगा आपका 599, 599 नहीं सॉरी, ये आएगा 91, है ना, ये आ जाएगा 91 क्योंकि 9 घटाए ना हमने, 10 में से 9 का 1 बचा, 9 का 9 बचा और 5 का 5 बचा, ठीक है। कैलकुलेशन में हल्की फुल्की कहीं ना कहीं मिस्टेक हो सकती है, लेकिन कॉन्सेप्ट में मिस्टेक नहीं होगी बिल्कुल भी, ये देखते हुए चलना, ठीक है। मेरा फोकस कॉन्सेप्ट पर है। आओ, तो इसका मतलब अब हम ये बोल सकते हैं, आइए आगे, अब हम लिखते हैं यहाँ पर 37/15%, 37/15, सॉरी 37/15%, नहीं परसेंटेज में तो हमें कन्वर्ट करके बताना पड़ेगा, है ना। तो इसे मैं यहाँ पे लिख दूँ 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 यानी कि 2 + 7/15, 7/15। अब 1/15 कितना होता है, 1/15 मैंने बताया था 6 सही 2/3%, काट के देख सकते हैं। 1/15 इंटू 100% यानी कि तुम्हारा 5 से कट गया, 5 तिया और 5 दूनी 3 छिंग 18, 19, 20, 3 छिंग 18 और 2 20, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/15 बोलते हैं इसे इतना, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, इसकी 7 से इंटू करनी होगी। जैसे ही हम इसकी 7 से इंटू कर देंगे यानी कि 1/15 बराबर 6 सही 2/3% की 7 से इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा 5/7/15 और 7 छिंग 42 और 7 दूनी 14/3%। लेकिन ये तो ज़्यादा हो गया, ये तो ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पर इसे काट लेंगे, 3 चौक 12, तो ये हो जाएगा 46 सही 2/3%। तो इसे हम लिख सकते हैं कितना 200% और इसे हम लिख सकते हैं 46 सही 2/3%। तो टोटल आ जाएगा हमारा 246 सही 2/3%। तो इसको हम अब ये बोल सकते हैं, इसको हम ये बोल सकते हैं, ठीक है ना। देखो बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं एकदम हम। तो फिर इसके बाद में
अब देखो और देखना, और इसके बाद में क्या क्या है पॉइंट्स वो देखेंगे हम। अगला था हमारा 41 डिवाइड बाय 8, 41 डिवाइड बाय 8 को करके देखेंगे हम। फोर्टी वन डिवाइड बाई 8। अब यदि मैं इसे 8 से डिवाइड करूं तो 8 पंजे 40 और 1/8, तो 5 की वैल्यू होती है 500, सबको पता है 500%, क्योंकि 1 की वैल्यू 100% तो 5 की वैल्यू 500%। 1/8 की वैल्यू क्या होती है? 1/8 की वैल्यू क्या होती है अभी बताया था, 12 से 1/2%, 12.5%, तो 12 से 1/2%, तो इसे हम लिख सकते हैं 512 से 1/2%, ठीक है ना। तो इस टाइप से हमें करते हुए चलना है, इस टाइप से हमें करते हुए चलना है क्वेश्चन को, बिल्कुल। अब हम इस फ्रैक्शन को हम बिल्कुल इसे बोल सकते हैं कि ये है, क्योंकि फ्रैक्शन हमें परसेंटेज में भी कन्वर्ट करनी पड़ सकती है और परसेंटेज फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करनी पड़ सकती है, ठीक है। अच्छा, अगला है आपका 53 डिवाइड बाय 14, 53 डिवाइड बाय 14। तो 53 डिवाइड बाय 14 को यदि हम इसे लिखें सही से करके तो 1/14, चलो पहले से नोट कर लो, हो गया। देखो अब लिखते हैं इसे लास्ट वाली, 53 डिवाइड बाय 14 है ना, 43 जा 42, 43 जा 42 है ना, और तुम्हारे 14 दूनी 28 दूनी 56, 14 दूनी 28 दूनी 56, तो मैं यहाँ पर इसे चौके पे चला रहा हूँ, 14 चौका 56, और फिर यहाँ पर हमने कितना फालतू चला दिया, 3 फालतू चला दिया, तो 3 डिवाइड बाई 14 मैं यहाँ से माइनस कर देता हूँ, ठीक है ना। तो 4 को लिख सकते हो 400%, और इसको क्या लिख सकते हो, मैंने अभी बताया था कि 1/14 को लिखते हैं 7 से 1/7%, 7 से 1/7%, चेक कर सकते हैं। 1/14 इंटू 100%, यानी कि 2 सत्ते 14 और 2 से काटेंगे 50, और तुम्हारे 7 7 जा 49 और 1/7%, इसे हम ये लिख सकते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर हमें इंटू केवल 3 से तो करनी है, तो यानी कि हो जाएगा 7 या 21 सही 3/7%। 1/14 में यहाँ पर मुझे केवल 3 से तो इंटू करनी है, देखो ना, 3/14, 3/14, 7 या 21, 7 या 21, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये आ गया पूरा। अब मैंने तुम्हें माइनस करना बताया था, यहाँ से 21 ना माइनस करके यहाँ से 22 माइनस करो, तो 10 में से 2 गए, 10 में से 2 गए 8 बचे, 9 में से 2 गए 7 बचे, यहाँ पर बचा हमारा 3, और डिनोमिनेटर में से न्यूमिनेटर को माइनस कर देते हैं, यानी कि 4/7%। तो इसको हम ये लिख सकते हैं बहुत ईजीली, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आई होंगी, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही बहुत है, कल को हम इससे आगे का प्रोसेस करेंगे, अभी इसका बेसिक ख़त्म नहीं हुआ है, इसकी हमारी कल की क्लास और लगेगी अभी, ठीक है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप फैलाओ, है ना, अपने दोस्तों को बताओ, और हमारा टेलीग्राम का चैनल है अभिषेक गुप्ता सर के नाम से, उसे आप ज्वाइन करो, ठीक है ना। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक। और कोई भी यदि प्रॉब्लम है इस चैप्टर में या किसी भी चैप्टर में, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर भी है, आप हमारा कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो, ऐसा नहीं कि कोई और फ़ोन उठाएगा, मैं ही फ़ोन उठाऊंगा आपका, ठीक है ना। मेरा फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहाँ से उसे नोट कर लो, हमारा वही मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप व्हाट्सअप भी ज्वाइन कर लो, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही बहुत है।